इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पल्सिव मूव्स एंड पुल बैक मूव्स क्या होते हैं। इम्पल्सिव मूव वो होता है जो ट्रेंड का प्राइमरी डायरेक्शन में होता है। सो यहाँ पे जैसे डाउन ट्रेंड है, सो एन इम्पल्सिव मूव मूव वुड बी वन जो डाउन ट्रेंड में जा रहा हो, जो नीचे जा रहा हो, एंड नॉट जस्ट जा रहा हो, इट शुड बी फास्ट। व्हाट आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिव मूवमेंट? फर्स्ट इज इट इज फास्ट। जैसे ये तो बहुत ही इम्पल्सिव है, विल गो फॉर एन इजियर वन। यहाँ दिस इज एन इम्पल्सिव मूव, दिस इज एन इम्पल्सिव मूव, दिस इज एन इम्पल्सिव मूव। ठीक है, इसमें क्या हमें दिखते हैं? इसमें हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखते हैं, इसमें हमें हाई वॉल्यूम दिखता है कंपेयर टू पुलबैक्स, फास्ट मूवमेंट्स दिखते हैं, मिनिमल ओवरलैप दिखता है। कंसेक्यूटिव कैंडल्स में ओवरलैप कम होता है। ठीक है, uh, यहाँ पे अगर थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, सी देयर इज नॉट मच ऑफ ओवरलैप। कंसेक्यूटिव कैंडल्स कंटिन्यूसली डाउनफॉल। ठीक है, एंड हर इम्पल्स ओवरऑल ट्रेंड को रीइंफोर्स करता है। मीनिंग अगर नीचे जा रहा है तो लोअर लो बनाता है, ऊपर जा रहा है तो हायर हाई बनाता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इम्पल्सिव मूवमेंट। पुल बैक क्या होता है? पुल बैक वो मूव होता है जो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, बट टेम्परेली। जैसे यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड आया एंड ये पुल बैक आया, इसको बोलते हैं पुल बैक। ये है पुल बैक, ये है पुल बैक, ये है पुल बैक। इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। इसका कैंडल्स आइदर स्मॉल होते हैं या बिकी होते हैं, एंड झटके में नहीं रिवर्स होते, स्लोली ऐसे जा रहे होते। एक दो तीन कैंडल में ऊपर आएगा, स्लोअर मूवमेंट होगा, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओवरलैप ज्यादा होगा, प्राइस ओवरलैप ज्यादा होगी कंपेयर टू इम्पल्सिव मूवमेंट्स में। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट मूवमेंट करेगा, बट विद इन द ट्रेंड्स कंटेक्स्ट, विदाउट मेकिंग। अगर लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बना है, उसके बाद लोअर लो बन रहा है, अब ये जो पुल बैक आ रहा है, इट वोंट मेक अ हायर हाई, इट्स इट इज गोइंग टू मेक अनदर लोअर लो ओनली। ये लोअर हाई बेसिकली, एंड देन ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पुल बैक और इम्पल्सिव के। एंड हाउ डू यू कैटेगरी categorize a healthy versus unhealthy pullback? Because this distinction is very critical for you to understand for your trading decisions. Um, Healthy pullback उसे कह सकते हैं which is not more than 30 to 50% of the prior impulsive move. It is deep enough to be meaningful and shallow enough to confirm trend strength. जैसे फिबोनाची अगर हम ले लें, इस ट्रेंड का ये इम्पल्सिव was not more than 50%। फिर यहाँ से यहाँ अगर तुम जाओ, it was not more than 50%। यहाँ से यहाँ जाओ, it was a bit more than 50%, but still below 50%, क्योंकि यहाँ पे फिर पुल बैक आ गई। यहाँ पे तुम जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, बट आई वुडंट स्टिल से देयर इज अ रिवर्सल यहाँ पे। व्हाई? बिकॉज ना ही कोई हाई लो फॉर्म हुआ है, ना ही कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ना ही प्राइस इज गेटिंग स्लोअर, ऐसे स्लो होते जा रहा है। नन ऑफ दिस इज हैपनिंग, राइट? तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि द करेक्शंस आर, the pullbacks are not, they're shallow, they're not too deep. Structure, lower lows, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो लोअर लो है ना? और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुल बैक में ज्यादा देर मार्केट रहना नहीं चाहिए। इम्पल्सिव मूव बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। इट शुडंट होल्ड अ पुल बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज इफ इट डज ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है, देन देयर आर चांसेस ऑफ अ रिवर्सल। तो ड्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलर बॉडीज मोर विक, smaller bodies more wick, smaller bodies more wick, smaller bodies more wick, है ना? ये व्हाट आर द साइंस ऑफ अब ये हेल्थी हो गया, व्हाट आर द साइंस ऑफ एन अनहेल्थी? वन, रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। ये डाउन ट्रेंड, ये 100 है, ये 50% है, ये 0। तो डाउन ट्रेंड में इतना ये हो गया, 70-80% हो गया, मोर देन। एक वो according to the Fibonacci, it's 60 to 61%, right? But I don't usually use Fibonacci much unless it's the 50% level. But 60-70% से ज्यादा हो गया of the prior impulsive move. That is a warning sign कि it is an unhealthy pullback and most likely a reversal. दूसरा हम कह सकते हैं कि strong opposing candles, wicks कम है and body ज्यादा है, engulfing candles type candles ज्यादा form हो रहे हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि duration, the duration it took
फॉर एन इम्पल्सिव मूवमेंट उससे ज़्यादा टाइम वो इसमें खा रहा है, पुल बैक में टाइम ले रहा है। एंड सबसे बिगेस्ट साइन इज ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर। दिस इज ह्यूज साइन। देखो कभी कभी क्या होता है, ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर करके भी मार्केट रिवर्स कर जाता है। इसका रीजन क्या होता है कि थोड़ा सेलर्स में स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो वो बायर्स को फंसाना चाहते हैं सो दैट यहाँ बायर्स फंस जाए एंड देन प्राइस कैन इजिली फॉल। बट ये तुम्हें विद टाइम ही समझ में आएगा कि ये कब होता है, कैसे होता है। यू कैन नॉट लर्न इट विदाउट एक्सपीरियंसिंग हाउ मार्केट वर्क्स। तो अभी के लिए इतना उस पर स्ट्रेस मत करो। ये जो चीज़ें बताइए इन पे ध्यान दो। एंड हम इससे अब बिफोर लर्निंग हम इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज द इम्पल्सिव एंड पुल बैक फ्रेमवर्क। वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई प्राइस नेवर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कि प्राइस हमेशा इम्पल्स पुल बैक में क्यों मूव होता है एंड स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मूव होता है। बहुत से रीजन होते हैं, फटाफट सिंपली बता देता हूँ। फर्स्ट की हर जगह सिर्फ या तो बायर्स या तो सेलर्स नहीं होते, हर जगह बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो अगर कोई सेल कर रहा है तो थोड़ा अग्रेसिव बायर भी होगा, कोई अग्रेसिव सेलर है तो थोड़ा अग्रेसिव बायर भी होगा, क्योंकि बायर को लग रहा होगा दिस इज द टाइम टू रिवर्स, दिस इज द टाइम टू रिवर्स, दिस इज द टाइम टू रिवर्स। तो हर जगह बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, हर उन दोनों में कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट एक तरह से लड़ाई होती है समझो, कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ वाला। दूसरा रीजन होता है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जो सेल कर रहे होते हैं वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं एज एंड व्हेन मार्केट कीप्स गोइंग इन द डायरेक्शन। जिन्होंने यहाँ पे पूरा अपना सेलिंग पोजीशन बनाया ना 90-80%, दे बिल्ड मोस्ट ऑफ द पोजीशन हियर। यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करेंगे 20-25%, यहाँ पे थोड़ा एग्जिट करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे, है ना। तो इस रीजन की वजह से अब बिकॉज देयर पोजीशन इज बिग एंड बिकॉज देयर एग्जिटिंग साइज इज आल्सो बिग, तो उस रीजन से भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी प्राइस रिवर्स होता है स्लाइटली। कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ नया न्यूज आ गया, जैसे वी नो दिस हैज बीन बिकॉज ट्रम्प रिसेंटली अनाउंस्ड अ 5 days सैंक्शन ऑन इट, राइट। ये इसके वजह से न्यू इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू न्यूज। आई डोंट ट्रेड टू न्यूज पर्सनली, आई डोंट बिलीव मार्केट heavily runs on news, but like this is just to give you an example. और चौथा रीजन कह सकते हैं कि लिक्विडिटी सीकिंग है, कि अगर मार्केट को गिराना है थोड़े बायर्स भी ट्रैप करने पड़ेंगे ना। जब बायर्स ट्रैप होंगे तब जाके सेलर्स इजीली सेल ऑफ कर पाएंगे, नहीं तो उन्हें बहुत प्रेशर होगा सेल करने का। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइस एक कभी सीधे इसमें मूव नहीं होता। अब हाउ डू यू प्रैक्टिकली अप्लाई दिस? फर्स्टली वन थिंग यू कैन डू इज, ये थोड़ा रिस्की है, आई वुडंट हाईली रिकमेंड इफ यू आर न्यू इनटू दिस मार्केट, बट एट पेपर ट्रेडिंग में तुम ट्राई कर सकते हो, दैट इज टू एंटर इन अ पुल बैक। बिकॉज अगर तुम इम्पल्सिव में यहाँ कहीं एंटर करते हो तो मार्केट कभी ना कभी तो पुल बैक देगा, तो कुछ नहीं तो तुम्हारे ब्रेक इवन पे आएगा तो भी तुम्हें थोड़ा फर्क पड़ेगा। बट अगर तुम इम्पल्सिव एंड पुल बैक पे ही एंटर करते हो एंड यू नो पुल बैक इज नॉट रियली गोइंग टू गो मोर देन 50% वाले इसमें, तो कहीं ऐसे जब मार्केट 40-30% पे आता है वहाँ एंट्री कर दो एंड ऐसे 60-70% पे स्टॉप लॉस लगा दो। तो व्हाट विल हैपन इज you will trade at a better price. You will enter at a better price and your entry timing would also be very good. तो impulsive पे entry लेना is sort of chasing, but pullback पे entry लेना is positioning. It is much more riskier. Again, it is much more scary to enter when market is moving in the opposing direction. That's why I would recommend कि paper trading में ही try करो इससे पहले. But it gives you a better risk to reward. क्योंकि stop loss ज़्यादा logical level पे रखना possible होता है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि next move की power estimate कर सकते हो। अगर strong impulse है, स्ट्रॉन्ग इंपल्स इंडिकेट्स कि ट्रेंड के कन्विक्शन में स्ट्रॉन्ग है, तो नेक्स्ट पुल बैक के बाद अनदर स्ट्रॉन्ग इंपल्स लाइकली है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग इंपल्स जब आया तो यहाँ पे तुम रेडी हो सकते थे ये पुल बैक पे कि नाउ दिस विल बी अनदर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे भी तुम अनदर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बाद हम कह सकते हैं कि छोटा आएगा इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा एक तो इंपल्स भी पुल बैक भी बड़ा हो गया और इंपल्स भी इतना बड़ा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इंपल्स अनदर लाइकली स्ट्रॉन्ग इंपल्स, वीक इंपल्स अनदर लाइकली वीक इंपल्स। ये सेकंड एप्लीकेशन हो गया। थर्ड एप्लीकेशन तुम पुल बैक को एज अ स्टॉप लॉस प्लेस यूज कर सकते हो कि इम्पल्स आया, पुल बैक आया एंड जब इस इम्पल्स ये प्रीवियस लो जब ब्रेक होता है यहाँ पे तुम एंटर करके इस पुल बैक के हाई पे तुम स्टॉप लॉस लगा सकते हो एंड देन इतना ही एग्जैक्ट तुम एम कर सकते हो 1:1। इससे ज़्यादा भी जाता है, इससे कम भी जाता है, बट 1:1 तो 100% मिल ही जाता है। तो ये एज ए सेटअप तुम यूज कर सकते हो अगर कोई भी टाइम फ्रेम पे, अभी हम डेली पे बात कर रहे हैं तो कोई भी टाइम फ्रेम पे इसे यूज कर सकते हो। एंड अबव ऑल तुम समझ सकते हो कि आज मुझे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड मिलने वाला और मुझे कब ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यू विल मोस्टली टेक सेल साइड ट्रेड्स ओनली, राइट। बट मार्केट जब पुल बैक कर देगा तो यू नो कि अभी कुछ देर के लिए मुझे सेलिंग नहीं करनी है जब तक
मार्केट वापस नीचे नहीं आता है। तो जब मार्केट वापस नीचे आ जाएगा, यू कैन बी रेडी फॉर अ सेल ऑफ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो तुम्हारे नॉट जस्ट तुम्हारी नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो जाती है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ एंट्रीज भी बढ़ जाती है। एंड सो एज योर क्वालिटी इंक्रीज, द चांसेस ऑफ यू विनिंग इन दैट ट्रेड आल्सो इंक्रीज। तो ये था इम्पल्सिव और पुल बैक्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।